होशो हवास में आज आद्या ने दिखाई जोशी बहन से इतनी नफरत, मगर अभी भी अनुज कपाड़िया के भेजे में नहीं घुस रही ये बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़ा ही अफसोस होता है जब हम उस करैक्टर के बारे में बोलते हैं जिसको हम काफी हद तक जानते हैं, मगर ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिन पे लगता है कि अनुज कपाड़िया की समझदारी पे क्वेश्चन मार्क उठता है। वो दोनों इंसिडेंट इसी तरह के हैं जैसे आज हुए हैं, जैसे आज ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है जिसमें आद्या ने इतना सब कुछ कह दिया उसके लिए जिसको वो जानती नहीं है अनुज कपाड़िया के हिसाब से। तो इसके बाद भी अगर अनुज के दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है, सब कुछ उसको फील हो रहा है, वो बच्ची नफरत कर रही है, इसके बाद भी बत्ती नहीं जलती है, तो क्या कहा जाए अनुज कपाड़िया को। चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज आद्या होश में थी। आद्या सॉरी फील कर रही थी कि मैंने बहुत मिसबिहेव किया, अपने बिहेवियर पे सॉरी फील कर रही थी। और उसके बाद जोशी बहन का नाम आते ही उसने फिर से वही तांडव करना शुरू कर दिया कि उसको यहां नहीं आना है, उसको यहां नहीं आने दो, वो ये है, मुझे अच्छे वाइब्स नहीं आते हैं वगैरह वगैरह बोल के, और बदतमीजी की जो अनुज कपाड़िया को अच्छी नहीं लगी। अनुज कपाड़िया की परवरिश पे भी आद्या ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि असली टेस्ट परवरिश का या किसी भी चीज का तभी होता है जब मुश्किल समय हो। नहीं तो हम बहुत मैनरफुल रहते हैं, हम बहुत मैनर्स के साथ सबके साथ बात करते हैं, हाय हेलो थैंक यू वगैरह सब कुछ, मगर जब टफ टाइम होता है तब पता चलता है कि मैनर्स कितने हैं अपने अंदर। जैसे कि अनुज ने कभी मैनर्स नहीं खोए हैं, वैसे ही अनुपमा ने कभी मैनर्स नहीं खोए हैं। और बाकी कुछ लोग हैं जिनके बारे में ये हम कह सकते हैं। मगर यहां पे आद्या ने जैसे ही होश में बात की, बेहोशी में, चलो हमने कल भी एक वीडियो में कहा था कि शीशे की तरह साफ है, मगर फिर भी उसको हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते कि बेहोशी में था, चलो जी अनुज के ध्यान नहीं गया। मगर वहां पे भी मुझे सवाल था कि जो बच्चा बेहोशी में जिस लेडी को याद करके इतना सब कुछ बोल रहा है, क्या उसको एक बार भी आप देखना नहीं चाहोगे कि है कौन वो। आज होशोहवास में भी आद्या ने साफ साफ कह दिया कि वो लेडी मेरे आसपास नहीं चाहिए। तो ये मुझे इस तरफ दिलाता है याद दोस्तों, जो हम पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं, जो अनुज की बड़ी गलती थी। वही आद्या के साथ ही एक इंसिडेंट था जिसमें हाईलाइट तो अनुपमा हो जाती है, गलती अनुज करता है, हाईलाइट अनुपमा को कर दिया जाता है। उस जगह जब आद्या ने अपने पेरेंट्स के सामने पहली बार कहा था कि मुझे ये जो आप घर से तो नहीं निकाल दोगे, मैं तो अनाथ हूं, जो भी हुआ था जब वहां पे कपाड़िया हाउस में, तब अनुज और अनुपमा बहुत सरप्राइज हो गए थे। और अनुज ने अनुपमा को कहा था कि मैं आता हूं वापस आके आद्या को स्कूल छोड़ के, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे, पूछेंगे। तब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अनुज पूरा का पूरा अनुपमा पे डिपेंड हो गया, नॉर्मल हो गया, रोमांटिक सीन आ गया वगैरह वगैरह। मतलब आद्या को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। किसने? अनुज ने, जो आज आद्या के पीछे पीछे हर जगह जा रहा है। उसने उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया जिस प्रॉब्लम ने इतना बड़ा रूप लिया कि आज ये दोनों अलग हैं। वहीं पे अगर जड़ से ही इस प्रॉब्लम को तभी पकड़ लिया जाता तो आज ये नहीं होता। खैर, हम कहेंगे धारावाहिक है, मगर हम धारावाहिक के कैरेक्टर्स के साथ ही चलते हैं। आज क्या हो रहा है? आज अनुज जिस तरह के मोड में है, वो अनुपमा से मोनोलॉग करता है, बात करता है, सारी अपनी सच्चाई बताता है, जो भी कुछ उसके साथ बीता है 5 साल में वो सब करता है, मगर किसके साथ? अनुपमा के साथ। ये 5 साल के बाद ये सब हो रहा है। हवाओं में तुम महसूस हो रही हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपकी हवाएं प्यार वाली हैं, आपको अनुपमा प्यार वाली अनुपमा फील हो रही है। छोटी की अनुपमा के लिए हवाएं क्या थी? छोटी अनुपमा को नफरत करती है, जो लास्ट डायलॉग था। अब एकदम से जोशी बहन आती है जिंदगी में, जिसने छोटी को अंदर बाहर से तोड़ दिया है, जो छोटी के लिए एक ऐसा नफरत का केंद्र बन गई है अचानक से कि छोटी को उससे वाइब्स भी अच्छी नहीं आती हैं, इतनी बुरी वाइब्स आती हैं कि वो लिहाज ही भूल जाती है, परवरिश ही अनुज की भूल जाती है, और वो बदतमीजी से बात करते कि मुंह उठा के आ जाते हैं। क्या बात है! ऐसे बच्चे को तो थप्पड़ मारना चाहिए।
मतलब ये क्या सेंसिटिविटी है बच्चे की, और क्या डर है इस बच्चे का। थप्पड़ नहीं मार सकते आप फिर भी आप करके बात करें, क्योंकि आपको अच्छे मैनर्स मिले हैं। और आज जो स्टेज है इसकी छोटी की, यानी कि आद्या की, उसमें वो एक ही कैरेक्टर के बारे में यहां पे अमेरिका में बोल रही है इतने सालों बाद, और वो कैरेक्टर गुजरात से आपको हवाओं में महसूस हो रहा है, आपकी बच्ची उससे नफरत कर रही है। तो क्या आपको एक बार भी दिमाग की बत्ती नहीं जलती कि मैं जाके देखूं कि जोशीबाई ने ऐसा क्या वाइब्स दी है मेरी बेटी को? कौन है ये जोशी बहन? कहीं इसकी शक्ल अनुपमा से तो नहीं मिलती कि मेरी बेटी को कहीं इसको देख के अनुपमा तो नहीं याद आती? कहीं ये अनुपमा ही तो नहीं? मैं होती या कोई भी होता एक जनरल दिमाग वाला इंसान, मैं तो बिल्कुल जनरल दिमाग की हूं, अगर वो भी होता उसको भी स्ट्राइक होता। चलो ये भी सब छोड़ दो, जो मैंने कल कहा कि मेरी बच्ची एक इंसान से डर रही है, मेरे से सच नहीं बोल रही है, मैंने पूछा भी कि बेटा सच बताओ क्या बात है, नहीं बोल रही है, तो कहीं उस इंसान ने मेरी बच्ची को हर्ट तो नहीं किया? कितने सारे सवाल आते हैं जोशी बहन को लेके, अगर कोई मेरा बच्चा इस तरह से किसी से डरे। मगर अनुज को वहां पे बैठ के सिर्फ बात ही करनी है। अनुज को जिसके लिए इतना दर्द दर्द, मेरी बेटी मेरी बच्ची मेरी छोटी कर करके यहां तक आ गया है, जब उसके मेन पेन की बात आती है तो अनुज ऐसे बैठा होता है। पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसा ही है। तो ये कौन से दिमाग से चल रहा है अनुज? अब ये जो स्टेज है ना, यहां पे अगर ये जोशी बहन को एड्रेस नहीं करता है, अगर जैसे हम देख ही रहे हैं कि अब भी वो अनुपमा को देखेगा, वो बैठा है और उसके जो हम प्रोमो भी देख रहे हैं कि प्रपोज कर रहा है श्रुति को, प्रॉब्लम को फिर से ऊपर से ही लिपापोती कर रहा है कि मैं श्रुति से शादी कर लूंगा तो आद्या ठीक हो जाएगी। भाई एक बार जा तो सही, देख तो सही जाके कि प्रॉब्लम क्या है। ना मिले चलो वो हम मान लेंगे कि चलो तेरे को नहीं मिली अनुपमा, कुछ हो गया चली गई, मगर एक बार जा तो सही। मैं सच में इस ट्रैक से बहुत हैरान होती हूं कि जब भी ये मेन लीड की कोई मेन प्रॉब्लम आती है, जिसकी प्रॉब्लम के पीछे ये दर दर भटकते फिरते हैं कि ऐसा है वैसा है, उसको सॉल्व करना है, मगर सॉल्व नहीं करते हैं, जानबूझ के गोल गोल घूमते रहते हैं। तो ये सब मेरी समझ से बाहर है। आपको कुछ समझ में आया हो अनुज कपाड़िया के भेजे का ये खलल जो है, तो मुझे जरूर समझाइएगा, मुझे तो नहीं समझ में आया। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.